राजनीतिक बात अगर करें तो राष्ट्रीय जनता दल का जो चाल चरित्र और चेहरा है, उसने कभी किसी दल के वरिष्ठ को सम्मान देने का काम नहीं किया है। तो ये बातें राजनीतिक है, क्योंकि अभी हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं वहां पे योग्यतम व्यक्तियों की संख्या अधिक है, जो जानकार लोग बैठे हैं। तो यहाँ राजनीति की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे बात हम लोग करते हैं संस्कारों की, आवश्यकताओं की। आज देश के अंदर जो स्थिति है, अगर राष्ट्रपति पद के लिए एक महिला उम्मीदवार, एक आदिवासी महिला उम्मीदवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने पेश किया है एक उम्मीदवार के रूप में, तो इसमें परेशानी कहाँ है? और रही बात द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, तो वो कोई नई कार्यकर्ता तो नहीं है। उड़ीसा सरकार में मंत्री रही हैं, राज्यपाल रही हैं, और राज्यपाल होने के नाते उन्होंने एक चांसलर का भी पद वो संभालती रही हैं। तो ये कहना कि द्रौपदी मुर्मू जी मूर्ति बन के रहेंगी या वो कुछ नहीं कर पाएंगी, तो मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। और मैं फिर कहूंगा, क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं तो बात वहां पे घूम फिर के आएगी ही। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो चाल चरित्र और चेहरा है, वो सम्मान देने वाला नहीं है। अब आप एक चीज को समझे, द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा सरकार में मंत्री रही, भाजपा के विभिन्न पदों पर रही, ओबीसी मोर्चा की भी अध्यक्षा रही जहां तक मेरी जानकारी है। तो उनके पास संगठन का भी अनुभव है, प्रशासन का भी अनुभव है, और एक लंबे समय से क्योंकि उन्होंने काफी गरीबी को काफी करीबी से देखा है, तो स्वाभाविक तौर पे जो व्यक्ति खुद कमजोर पहलू को अपने आंखों से अपने को खुद उसने महसूस किया है, तो वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा और दूसरों की बनिस्बत देश और राज्य के हित में। तो मुझे लगता है राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख हैं आज की तारीख में तेजस्वी यादव जी, लालू जी के बाद तो वही हैं। तो उनको इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं सुना है, तो जब हाफ पैंट में भी नहीं रहे होंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, तब द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल हुआ करती थी, तब द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की मंत्री हुआ करती थी, भाजपा की नेता हुआ करती थी। तो ये कहना गलत है उनका। मैं बिल्कुल आपके मंच के माध्यम से तेजस्वी यादव जी को इस अपराध के लिए, एक नारी का अपमान, एक वरिष्ठ पद के लिए, आप इन चीजों को समझें कि द्रौपदी मुर्मू जी को नामित किस लिए किया गया है। उनको नामित किया गया है देश के राष्ट्रपति पद के लिए, उनको चुनाव में खड़ा कराया गया। तो यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। पक्ष होना विपक्ष होना दूसरी बात है, लेकिन जिस पद के लिए, और स्वाभाविक तौर पे अगली राष्ट्रपति भी वही होंगी, जो परिस्थितियां हैं, जो कैलकुलेशंस बता रहे हैं, अगली राष्ट्रपति भी वही होंगी। तो वैसी परिस्थिति में सीधे राष्ट्र का अपमान है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, जो मैं समझता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।